मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे सोने के दाम 4 लाख के पार 2 लाख के पास पहुंच गए हैं और चांदी के दाम 4 लाख के पार। क्या है ऐसी वजह? अगर यूं देखें तो खरीदारी कम है लेकिन पैसा बढ़ता जा रहा है। अगर ये हो कि डिमांड बढ़ रही है तो वह डिमांड कहां बढ़ रही है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि चांदी, जिसे लोग कभी 40,000 में भी बहुत ज्यादा मानते थे, वो आज 4 लाख के पार हो रही है रिकॉर्ड स्तर पर। पहले लोग कहा करते थे कि नहीं 3.5 के बाद में अब नहीं बढ़ेगी, वो तो एकदम से जंप, और जंप भी ऐसा चलता है कि कभी 20,000 कभी 15,000 एक साथ जंप जाता है कि 3 दिन में पता लगता है कि कहां से कहां पहुंच गई। जब आप प्लान करते हैं खरीदने का तब तो पता लगता है कि जेब में पैसे और डालिए, उस रेट में अब नहीं मिलेगी। इसी तरह से सोने के हाल है। तो चलिए, हमारे साथ याशिका जान है, खुद एक ज्वेलर भी हैं और ट्रेड को बहुत अच्छे से समझती हैं कि सोने और चांदी के दाम की बढ़ने की कारण क्या है। तो याशिका जंटी में स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे, क्योंकि उसी से प्रभावित होता है हमारा सारा ये, डॉलर की मजबूती या सोने और चांदी की मांग बढ़ रही है, डिमांड जिसे हम कहते हैं, वजह क्या है कि लगातार इस तरह से, या एक आर्टिफिशियली ये डिमांड क्रिएट की जा रही है और इसी तरह से रेट भी दिखाई जा रही है? जी सर, नमस्कार सर। सर बेसिकली ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में। कंट्रीज अब डॉलर को छोड़ के मेटल लेना स्टार्ट कर रही है, वो अपना पूरा ना सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड प्राइजेस बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि डॉलर रखते थे कंट्रीज, बट एज यूएस पे बहुत बड़ा सोने को लेकर उसके ऊपर कर्जा है, उसने बहुत ले रखा है, कंट्री से उठा रखा है, 43 ट्रिलियन के आसपास उसके ऊपर कर्जा है। तो यूएस के ऊपर डॉलर को नीचे रखते हुए कंट्रीज ना अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है सब जगह। आप देखिए, रात को 170 था और आज 185 पे सोना खुला और अभी 181 हो गया। तो ऊपर नीचे चल रहा है क्योंकि ये लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। और जो अपना लंदन मेटल एक्सचेंज है और अपना न्यूयॉर्क मेटल एक्सचेंज है, तो यहाँ से प्राइजेस अपने आप बढ़ रही है, ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि कंट्रीज का सारा फोकस ही गोल्ड लेने पे है। पहले ये लोग डॉलर रिजर्व करते थे, बट अब ये लोग सोने पे कर रहे हैं रिजर्व, सारी कंट्रीज। क्रिएट में याशिका एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जा रही है ताकि सर हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो, बट बेसिकली डिमांड तो बहुत बढ़ ही रही है। ये ऊपर नीचे चल ही रहा है जिससे हर वॉर की सिचुएशन आ सकती है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर है, अटैक है ईरान के ऊपर, अभी लग रहा है न्यूज में भी हर तरफ हम देख रहे हैं अटैक होगा। तो और तरह के लोगों को कि सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। माता दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो आवाज भी आनी चाहिए, क्योंकि चांदी या सोना वहां से बनाने की आवाज भी आ रही है, तो दर्शकों के पास में आवाज जानी चाहिए कि बिल्कुल इस समय डिमांड के साथ साथ काम भी उसी गति से चल रहा है। तो माता दीन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये ऐतिहासिक वृद्धि की वजह क्या हो सकती है और आम जन पे कितना इसका भार पड़ पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए, कभी त्योहार होता है तो कभी वैवाहिक सीजन होता है, डिमांड हमेशा रहती है। आज वो डिमांड कायम है या खरीदना तो है लेकिन लोगों ने क्वांटिटी, यानी कि जो उसमें 1 किलो किसी को चांदी लेनी है तो वो आधा किलो पे आ गए या पाव भर पे आ गए, उस तरह से है। सर अनम्यूट करिए, म्यूट है आपके, माता जी म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। और गर्ग साहब आपके यहाँ से भी म्यूट करिए, म्यूट अनम्यूट करिए, म्यूट है जी। माता दीन जी प्लीज, अब सही है गर्ग साहब, सही है मत। हाँ आ रही है सर, बोलिए। म्यूजिक बंद कराओ। नहीं हमारे म्यूजिक नहीं है सर, मेरे म्यूजिक आ रहा है। नहीं आप इसको हटा दीजिए, आपकी आवाज वैसे आ जाएगी, बहुत मधुर आवाज आपकी। ये बात बोलिए सर।
माता दी जी बोलिए बोलिए। किसी और से कनेक्ट हो गया, इसको बंद कर। जी बोलिए माता दी जी, वजह क्या है ये रेट में इजाफा? आ रही है ना आवाज? बड़े ऐतिहासिक सर, आ रही है? हाँ नमस्कार, थैंक यू, आपने हमें बुलाया। देखिए जो अभी बाजार में सिनेरियो चल रहा है वो पूरे ग्लोबल विश्व के ऊपर जिस प्रकार से खतरा मंडराया हुआ है, ट्रम्प साहब जो है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया वक्तव्य देते हैं और उसके साथ में चांदी और सोना हर प्रतिदिन सुबह जब हम उठते हैं तो हमें तेज मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे सिनेरियो हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। चाइना ने अपना एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, उन्होंने बहुत सी कंपनियों को केवल जो है छूट दी है, बाकी लगभग उनका पूरा निर्यात उन्होंने बंद कर दिया है। वहीं हम देखते हैं तो यूएस ने सिल्वर को रेयर अर्थ स्ट्रेटेजी में डाल दिया है। इसके पीछे एक कारण और बताना चाहता हूं मैं आपको, जिस प्रकार से चांदी में बेतहाशा वृद्धि हुई है कि विश्व के जो दो बड़े बैंक हैं जिन्होंने चांदी फिजिकल में सेल ज्यादा कर रखी है, उनको उनके पास में स्टॉक उतना नहीं है। ये बात जब से लीक हुई है, उस लीक होने के बाद से चांदी में पूरे विश्व के अंदर एक तरफा खरीदारी का माहौल बना हुआ है। ये तो आपकी वर्तमान हमारी वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब आपने कहा आम उपभोक्ता के ऊपर इस पर कितना फर्क पड़ता है। आम उपभोक्ता की यदि हम जब बात करते हैं तो आज के 2 साल पहले जब कोई भी शादी विवाह या विवाह समारोह होता था या कोई भी खुशी का अवसर होता था तो एक साधारण सा परिवार भी 1 किलो चांदी का आइटम अपनी पुत्री को विवाह में या इन सब में देता था। अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं और करीब 250 ग्राम पे आ गई है। तो वजन का जो जाना है किसी भी वैवाहिक समारोह में इनमें वो 250 ग्राम रह गया है, जो पहले 1 किलो जाता था। ये खरीदार की जो क्रय शक्ति है उसको प्रभावित कर गया है। इस पूरे 1.5-2 साल का जो इस प्रकार से चांदी ने 200% का रिटर्न दिया है, इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिला है तो वो निवेशकों को मिला है। निश्चित रूप से हमने बार बार जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में बातचीत होती है, हमने हमेशा ये कहा है कि निवेश करने वाला सदैव फायदे में रहेगा। आज भी मैं ये कहता हूं कि निवेश आप कभी भी किसी भी भाव में करें, आप निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे। अभी मार्केट की स्थिति बड़ी विपरीत हो चुकी है और ऐसे क्रिटिकल जोन में सीधी लाइन में बाजार खड़ा हो गया है ऊपर जाके। यहाँ बाजार में करेक्शन भी आएंगे लेकिन ये जो तेजी है ये अभी रुकने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। माता दी जी एक चीज और कही जाती है, कुछ एक जब हमने ये चलाया कि आज शाम को 6:30 बजे देखिए तो कुछ लोगों ने हमें टेलीफोन करके कहा कि सोना और चांदी के भाव के साथ साथ ये कितनी सत्य है या एक बस इसी तरह से भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मिलावट भी उसी तरह से आ रही है, खरा सोना ना खरी चांदी है। नहीं, ये देखिए क्या है कि जब मैं ये बात करता हूँ जयपुर शहर की तो ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ आपके पास में इस तरह की बातें आती होंगी, आपके पास भी आती होंगी बातें। नहीं, शिकायतें हमारे पास भी आती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पास भी आती है और हम उनका निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। बीच में इस प्रकार के कुछ मसले हुए थे कि लोगों ने हमें शिकायत भेजी थी कि सोना खरा नहीं मिलता है। उसके बाद हमने इस समस्या को व्यापारियों के साथ बैठ के बातचीत करी है। अब बाजार में सबको खरा सोना और खरी चांदी मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात मैं जयपुर शहर की कर रहा हूँ। आपको यहाँ यह भी समझना होगा कि राजस्थान के विभिन्न शहरों में अलग अलग शुद्धता की चांदी का विक्रय होता है। तो मैं जब बात जयपुर की करता हूँ तो जयपुर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी, क्योंकि ये सवाल इस वजह से था कि जैसे ही कुछ दर्शकों ने देखा, हमारे कंट्रोल रूम को फोन किया है और उन्होंने कहा है कि ये सवाल जरूर आप लीजिएगा इसमें कि वाकई कई लोगों के साथ में इस तरह की अव्यवहारिकता तो नहीं हो रही है। चलिए गर्ग साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस वृद्धि को लेकर के आपका क्या आंकलन है? इस वृद्धि को लेकर बिल्कुल क्लियर आंकलन है, जैसे कि हमारे भाई साहब ने भी बताया कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो सब उसी के कारण हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो मतलब टैरिफ वार अलग चल रहा है, करेंसी वार अलग चल रहा है, क्षेत्रीय वार अलग चल रहा है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही है सबसे मेन कारण वही है। और कंजम्पशन भी पूर्ण रूप से चल रहा है क्योंकि हर आदमी को लग रहा है कि बस बाइंग की पोजीशन चल रही है। जी, एक मैं डिमांड को लेकर के जानना चाहूंगा, क्या अचानक कितनी डिमांड होगी जो आसमान में भाव जा रहे हैं? देखिए क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज की प्राइस जब कंटिन्यू बढ़ती है ना तो एक आकर्षण का कारण बन जाती है। और निवेश में अभी सबसे अच्छा विकल्प यही दिख रहा है
चाहे कोई भी हो। अच्छा, न केवल दिख रहा है बल्कि इससे अच्छा कोई विकल्प अभी कोई दूसरा है भी नहीं, क्योंकि जब जब परिस्थितियां विपरीत होगी ना, तो सोना चांदी से सर्वश्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। जी, ये सबसे बड़ा कारण मान के लोग चल रहे हैं। लोग याशिका, कुछ मैं आपसे बात कर रहा था तो कुछ ट्रेंड बदला है लोगों ने। ये कहा जा रहा है कि लोग अपनी बच्ची को चांदी के गहने और सोना उपहार में दे रहे हैं, कि किसी को गिन्नी दी जा रही है या सोने का पीस दिया जा रहा है। तो ज्वेलरी के ट्रेंड में ये बदला है कि सोना अगर हम जवाहरात में काम लेते हैं, ऑर्नामेंटल्स बनवाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डाउट होता है। लेकिन आप गिन्नी ले रहे हैं, मार्का होता है, हालांकि हॉलमार्का के सभी जगह कह दिया गया है। तो ये कुछ ट्रेंड बदला है इस महंगाई को देखते हुए? हाँ जी, बिल्कुल बदला है। पहले लोग अपना गोल्ड ज्वेलरी लेते थे ऑफ कोर्स, लेकिन वो शुरू से ही हॉलमार्किंग पे है। जब ने सरकार से हॉलमार्किंग किया है कंपल्शन, तो उस चीज में कुछ नहीं होता कि खरा नहीं है, हॉलमार्क्ड है तो वो खरा ही है। बट जैसे अभी सोने के दाम ये है, तो लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि वो भारी भारी सेट होता है तो वो काम नहीं आता है बच्चों के, तो वो चांदी पे आ गए हैं और सिक्योरिटी के नाम पर उनको गोल्ड कॉइन प्योर दे देते हैं। और उसके बाद जब चांदी के दाम भी, जो बेचारी फैमिलीज है जो चांदी भी नहीं दे पा रही है, चांदी की ज्वेलरी भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसमें भी आप मोजनाइट या कुछ तो लगा के बनाएंगे, डायमंड वगैरह, तो वो लोग अब मेटल ज्वेलरी पे आएंगे चांदी कोटिंग के साथ या गोल्ड प्लेटिंग के साथ। वो लोग इतना भी नहीं दे पा रहे हैं कि हम अपनी चांदी की, तो वो लोग चांदी की सिल्लियां ले रहे हैं, फिजिकल चांदी लेके दे रहे हैं कि चलो ये सिक्योरिटी है। तो ट्रेंड बहुत बदल गया है। इनफैक्ट हम लोग जैसे पुरानी ज्वेलरी को लेकर रेनोवेट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी पे पुराना अपना शादी का लेके आते हैं कि ये मेरी पुरानी ज्वेलरी है, इसको आप रेनोवेट कर दीजिए। तो ऐसे भी ट्रेंड बढ़ जाए, दोनों जिस तरह की फैमिली है। बट गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल एक तरह से नेग्लिजिबल हो गया है सर, बहुत देखे हमने क्लाइंट्स के टेस्ट में। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल इस वजह से था कि महंगाई के साथ साथ ट्रेंड बदल क्या रहा है। माता दीन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। खरीदार का फोकस कहाँ रहता है? पीसेज लेने में, गिन्नी लेने में, या फिर गहने जो पारंपरिक हैं हमारे उस पे, या फिर चांदी पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि चांदी और सोने में ज्यादा भाव नहीं है? एक खरीदार जो है वो देख रहा है कि ये तो सोने का भाव होता है जिसमें चांदी ले रहा हूं मैं। नहीं, देखिए, जब खरीदार का बाजार में निकलता है तो उसका सब दृष्टिकोण अपना अलग होता है। यदि एक कोई महिला बाजार में जाती है तो उसको जेवर ही पसंद आएंगे, निश्चित रूप से आप ये तय मानिए। और यदि कोई पुरुष बाजार में जाता है और उसको ये लगता है कि मुझे निवेश करना है, तो निवेश करने के लिए बुलियन फॉर्म ज्यादा बेहतर होता है। जी, अब चीज में आप यहाँ आपके सवाल के अतिरिक्त एक एडिशन और करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से चांदी ने एक बूम पक के ऊपर पहुंच गई है चांदी, जो 2 साल पहले हम 80,000 रुपए देखते थे, आज 4 लाख रुपए से ऊपर, आज करंट पोजीशन में अभी चांदी 4 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही है। मैं आपको आने वाले भविष्य की ओर चेताता हूँ कि भविष्य में 20-25 साल बाद हम चांदी को 10 ग्राम के फॉर्म में खरीदेंगे, तो तोले में आ जाएगी। जिस प्रकार से चांदी हमारा नया सोना कहलाएगा। सोना तो बिल्कुल रेयर हो जाएगा 20 साल बाद में, चांदी सोना बन जाएगी। क्या बात! जिस प्रकार की ग्लोबल परिस्थितियां भी बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर हम देखते हैं। देख रहा हूं अभी, मैं आप जब जुड़े उससे पहले याशिका से बात भी कर रहा था, ये केवल सोना और चांदी नहीं है, ऑल मेटल्स में ही तेजी देखी जा रही है। कॉपर, हाँ, अभी आप एल्यूमिनियम को देख लीजिए, आप जिंक को देख लीजिए, आप कॉपर को देख लीजिए। कॉपर में भी बहुत बड़ा, पिछले 1 साल में कॉपर पे डबल से ज्यादा हो गया है। हर प्रकार की धातुओं के अंदर ऐसा तो नहीं लोग अब सोना रेयर, चांदी सोने को रिप्लेस करेगी, चांदी को रिप्लेस करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कभी कॉपर के भी हम लोग ज्वेलरी देखने को मिलेगी? जी, जरूर मिल सकती है, जरूर मिल सकती है, और अभी भी बन रही है कॉपर में ज्वेलरी। राज की ज्वेलरी जो अभी भी बनती है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, आपके चैनल के माध्यम से। आज जिस प्रकार से हमने 2 जनवरी को भी इस बात की आवाज को उठाया था कि एमसीएक्स में एकदम से जो मार्केट है उसने करीब 10% चांदी को बूस्ट कर दिया है। आज के मार्केट को भी हम देखते हैं तो जो बैंक की कॉस्ट आती है उससे एमसीएक्स 10,000 से 15,000 रुपए ज्यादा ऊपर चल रहा है। ये परिस्थिति 2 जनवरी को जब चाइना में बनी थी तो हम लोग काफी चर्चाएं आपस में संस्थाओं के माध्यम से परिचर्चा करते थे कि चाइना के अंदर $8 से $10 चांदी प्रीमियम पे चल रही है।
आज वही परिस्थिति भारत के अंदर है कि चांदी 10 से 15% प्रीमियम पर हिंदुस्तान में चांदी चल रही है, 10% की प्रीमियम पर सोना चल रहा है। जैसे अभी आशिका जी ने कहा था कि सोना नहीं मिल रहा है, चांदी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। मैं एज ए बुलियन डीलर और एज ए महासचिव सेपुर शराब ट्रेडर्स कमेटी आपको आश्वस्त करता हूँ कि सब मातादीन जी, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन ग्राहक हिल रहा है। ग्राहक को नहीं मिल रहा, हमें तो मिल रहा है। एक नॉर्मल आम आदमी अगर लेने जाता है तो उसको मना कर दिया जाता है, कैश में अवेलेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है। हमें तो पता है हम इसमें है। जी गर्ग साहब, एक सवाल आपसे होगा मेरा। तो ज्वेलर्स मना ही करेंगे आपको। जी गर्ग साहब, ये केवल सोने और चांदी हम ज्वेलरी के लिए काम लेते हैं, अभी तक तो यही थी कि हाँ बिल्कुल ज्वेलरी के लिए सोने चांदी को काम लिया जा रहा है। ये है कि सोलर पैनल्स और दूसरे जो चीजें हैं यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी अब चांदी को काम लिया जा रहा है। तो एक बड़ी वजह ये भी कि इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल डिमांड उसकी बड़ी है फैक्ट्रीज में, वो एक बड़ा कारण है। बिल्कुल साहब, आज इंडस्ट्रीज में चांदी की बहुत ज्यादा डिमांड है। आज कोई भी ईवी बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, मतलब कोई भी चिप बनाते हैं ना अपन कोई भी चीज में, तो हर चीज में चांदी का कंजम्पशन है, चाहे कोई हवाई जहाज हो या किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज है। तो ग्लोबल इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा बड़ी है। जी, आपकी नजर में सर इसे कंट्रोल किया जा सके, आम जनता के बूते से बाहर जा रही है या खरीद से बाहर उसके हाथ से निकलती जा रही है ये, तो क्या कोई वाकई गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि वैसे तो देखिए ग्लोबल मार्केट है, ये किसी के बस में नहीं है, लेकिन हाँ कहीं सरकारों को भी इस पे कुछ दखल देने की आवश्यकता है, वो दौर आ रहा है। बिल्कुल साहब, सरकारें भी थोड़ा दखल दे सकती है, उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या दखल दे सकती है? भाई जैसे टैक्स है, अभी ड्यूटीज वगैरह थोड़ा कम करके थोड़ा राहत दे सकती है। और बाकी रही बात ग्लोबल मार्केट की, तो चांदी जैसे कि बताया कि 20 साल बाद, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखा जाए ना, तो चांदी हो या सोना हो, हर मेटल आपको बढ़ने वाला ही है, कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है। मतलब बीच बीच में कोई करेक्शन आए तो वो एक आपके लिए अवसर है। परिस्थितियां कभी कभी क्या होता है कि करेक्शन मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन वो सब अवसर होंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी याशिका जी, क्या लगता है आपको कि सरकारों को कहीं दखल देकर के इसे कंट्रोल किया जा सकता है? सर अभी तो अब फरवरी में बजट का है, तो दखल देके अब लेट्स सी निर्मला जी क्या देती है, इंपोर्ट ड्यूटीज और इस पे। वैसे तो हमें लग रहा है कि बढ़ेंगी, बट कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए और सोचेंगी भी, लग रहा है कहीं तो कुछ तो होगा। तो क्या हम अपेक्षा क्या करते हैं कि क्योंकि बजट का टाइम है, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आ गई, हालांकि उसमें तो महंगाई ये रहेगी, रोजगार का जरिया रहेगा, आवक ये रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीजें हैं, लेकिन बहुत एक्सपोर्ट पे जो बिल्कुल, लेकिन टैरिफ है पे वो इतना बढ़ा दिया है। अगर सरकार से कुछ देखें, क्योंकि देखिए ज्वेलरी हमारे यहाँ पे एक परंपरागत तरीके से भी है, खासकर वैवाहिक आयोजन, मांगलिक कार्यक्रम में जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे देते हैं। तभी साउथ के अंदर इलेक्शन के दरमियान बच्चियों को ऑर्नामेंटल्स के रूप में उपहार देने की भी सरकारें अनाउंस करती हैं। पहले मैंने एक बार, मुझे अवसर मिला था किसी चैनल में जाने का, तो वहां पे सोने की जगह जिनके पास में पैसा नहीं होता है, तो एक सिंबॉलिक हल्दी जो होती है, हल्दी की गांठ, माता जी को मालूम होगा साउथ में, उसको मोली से बांध करके वो रख देता था कि सोना नहीं, हम इसी को सोना मान करके, और पीली चीज क्योंकि खरीद नहीं सकते थे। फिर ये किसी सरकार ने अनाउंस किया कि हाँ बच्चियों को हम ये इतना पीस से इतना टुकड़ा हम देंगे, तो वहां से एक, तो आज पूरी देश में हमारे यहाँ एक परंपरा है, लेकिन अब परंपरा जब पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। चिंता क्या हो सकती है माता दीन जी भविष्य की इसमें? एक बार दोबारा बोले। चिंता क्या हो सकती है अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें भविष्य में? क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा है उन्हें को फर्क नहीं पड़ता कि आज भी जो है कल खरीद ले, हाँ, लेकिन मैं उन पूंजीपतियों को भी अब चर्चा और विचार करते हुए सुन रहा हूं कि यार ये तो बूते से बाहर हो रहा है, कुछ खरीद लेना चाहिए, तो चिंता उनकी भी है। तो आम आदमी की चिंता का तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी चिंता तो कितने गुना होगी। नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो चांदी और सोने के भाव हैं बूते से बाहर चले गए हैं, तो अब मैं आपको बताऊं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों के ऊपर आधारित हमारा देश है। किसानों के पास जब पैसा आता है, मैंने सालों से मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब किसानों की फसल आती है तो उसके बाद में जो अबू साहब होते हैं उनकी शादियां वो आके करते हैं, फसल आने के बाद ही वो चांदी और सोना खरीदते हैं। आज मैं
जब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों से, स्वर्णकारों से मेरी बातचीत होती है, मेरे पास जब आते हैं तो बहुत बड़े गंभीर परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं हमारे स्वर्णकार भाई की। उनकी बड़ी परेशानी है। गाँव का कल्चर आज भी मैं आपको बताऊं इस प्रकार का है कि शादी होती है 6 महीने बाद, किसान 6 महीने पहले ही वहाँ पे जो ज्वेलर्स होता है, स्वर्णकार होता है, उसके पास चल जाता है और उसको पूछता है भाव क्या है। वो बताता है सोने का भाव 1 ज्वेलर्स उस भाव का सोना क्योंकि पूंजी हाथ में नहीं होने के कारण से खरीद नहीं पाए, अब वो बना के देते हैं। तो उनको ये मानिए कि आज सोना 18 लाख रुपए का 100 ग्राम हो गया है, पर जब भाव काटे थे 10 लाख 11 लाख रुपए के 100 ग्राम के काटे थे। तो गाँव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब जब बात आपने करी कि सरकारों का दखल, तो आप ये थे मानिए ये चीज पूरा वैश्वीकरण जिस चीज के अंदर है उसमें भारत सरकार इसकी तेजी को रोकने में क्या दखल दे सकती है? कोई दखल नहीं दे सकती है। हम सरकार से केवल इतनी ही मांग कर सकते हैं कि आप टैरिफ कम कर दीजिए, कस्टम ड्यूटी कम कर दीजिए, जीएसटी कम कर दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से आज की परिस्थिति के अंदर जब हम बात करते हैं कि सरकार को जो कस्टम ड्यूटी में आयात शुल्क 6% सरकार ने लगा रखा है, इसमें निश्चित रूप से कमी करनी चाहिए। क्योंकि ये 6% जो आयात शुल्क है कि जब सोना 70,000, 60, 70,000, 80,000 रुपए 10 ग्राम का था, आज 1,80,000 10 ग्राम का है। तो 1 किलो सोना जब 80 लाख का आता था तो भी 6% ड्यूटी लगती थी। आज 1,80,00,000 रुपए का सोना है तो भी 6% ड्यूटी लगती है। वजन कम हो गया है, पूंजी वहीं की वहीं रह गई है, समस्या ये आके खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए अर्निंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कहने को कुछ भी हो, लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट है। और कहा जा रहा है कि जिनके पास में, क्योंकि अगर एसेंट्रिक क्षेत्र की भी बात करें तो सर्वे आंकड़े जो हैं उसमें भी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मलाइज तो किया जा रहा है कि महंगाई कम है, जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन पैसा उसका नहीं बढ़, जिस हाथ में पैसा आना चाहिए। किसान की भी बात करें तो लागत भी नहीं निकल पाती है, तो बहुत विचार करता है वो, उसको मकान बनाना है कि ज्वेलरी खरीदनी है कि मैरिज के लिए चीजों को मैनेज करना है। वह सब कुछ चीजें हैं। अच्छे दिन तो हैं, लेकिन आंकड़ों के अलावा वैसे भी लोगों को दिखनी चाहिए। महंगाई है, इसे खारिज नहीं कर सकते। बेशक आज सर्वे रिपोर्ट में जो दिया गया है कि महंगाई भी कम बताई गई है, जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी बताई गई है, रोजगार के अवसर खूब हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है तो जो हमारी जमा पूंजी है, बचत है, उस पर क्यों इतना असर है कि वो नहीं दिख पा रही है। लोगों को चिंता है कि मैं कहीं पे भी पैसे जो रखता हूँ वो पैसे कम हो रहे हैं। तो चलिए खैर, लेकिन फिलहाल सोने चांदी की बातें हैं, वाकई आम जन के बूते से बाहर हैं। और अभी जैसे वैश्विक डिमांड भी है इसकी, बहुत सारे इसके कारण हैं, लेकिन मैं तो सलाह यही दूंगा माता दीन जी के हवाले से, जो इन्होंने अभी मुझे कहा, दर्शकों को कहा कि अगर कुछ है तो थोड़ा बहुत जरूर खरीद लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर खरीदने में देरी कर देते हैं।